एंटी क्राइस्ट, इंफ्रारेड वाला थर्मोमीटर, बारकोड, 666 यानी कि कोरोना वायरस, 666 यानी कि वैक्सीन, 666 यानी कि RFID चिप। इतना आसानी से लोगों ने 666 को जान लिया। अरे भैया, अब जब मैं रियल वाला 666 लाऊंगा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे ही 666 को बांधते रहे। मजा आ रहा है। शैतान को खुशी क्यों नहीं होगी? क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक और आगे भी वो यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग वचन को पूरा नहीं बल्कि अधूरा समझे, और अधूरे ज्ञान से वो परमेश्वर के लोगों को और प्रभु से दूर लेकर जाए। ऐसे कई सारे गुमराह करने वाली बातों में से एक है 666, द मार्क ऑफ द बीस्ट। इस 666 के रहस्यों को खोलने के लिए बहुत सारे पास्टर्स, प्रीचर्स, यूट्यूबर्स कई सारे वीडियोस और आर्टिकल्स लिख रहे हैं और बना रहे हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से इस 666 का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कोई कहता है 666 मतलब कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के टाइम पे कई सारे लोगों ने इसको दबाकर प्रस्तुत किया और कहा कोरोना वायरस शब्दों को कैलकुलेट करोगे तो 666 आ जाता है। कुछ लोगों ने कहा वैक्सीन लेना मार्क ऑफ द बीस्ट है। तो ये मार्क ऑफ द बीस्ट है क्या? क्या मार्क ऑफ द बीस्ट वैक्सीन है? कुछ लोगों का मानना ये भी है RFID चिप लगेंगे। एक छोटा सा चिप आएगा जो आपके माथे में लगा दिया जाएगा, हाथ में लगा दिया जाएगा, यहाँ पर लगा दिया जाएगा, आपको ऐसे स्कैन करना पड़ेगा तब आपको खाने के लिए सामान मिलेगा। तो क्या 666 RFID चिप है? और रिसेंटली एक वीडियो क्लिप देखकर तो मैं तो हिल गया, जिसमें प्रचारक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बारकोड और जो कोरोना के टाइम पे कॉन्टेक्टलेस थर्मोमीटर आया है इंफ्रारेड वाला, वो भी एक प्रकार का चिन्ह है जो एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है। तो क्या है ये 666? कोरोना वायरस, वैक्सीन, RFID चिप, कोई अंदर चीजें डाल देंगे, कोई इम्प्लांट हो जाएगा, थर्मोमीटर है, बारकोड है, UPI स्कैनर है, क्या है ये 666? इस सवाल का जवाब आपको जानना है तो आपको बाइबल पढ़ना है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, 13, 14 में आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं, ये 666 है क्या? क्या ये 666 का चिन्ह लोगों के ऊपर अचानक से लग जाएगा? कुछ लोगों को यह भी लगता है कि मैं रोड पे चलते जाऊंगा, अचानक से पीछे से कोई आके चिन्ह लगा देगा, मैं सोते रहूंगा, कोई मेरे अंदर चिप डाल के चला जाएगा, मैं आराम करते रहूंगा, या फिर मेरा हाथ पैर बांध कर जबरदस्ती में नहीं 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 चिल्लाऊंगा, मेरे ऊपर 666 का ठप्पा लगा दिया जाएगा, वैक्सीन के द्वारा लगा दिया जाएगा। है क्या ये 666? चलिए हम बाइबल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम ओपन करेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। तो आपने प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 ओपन कर लिया है। चलिए उसको पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट समझने में आसानी होगी। इस अध्याय में लगभग 18 वचन है। अब इस 18 वचन को हम 3 भाग में बांटेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला भाग होगा आपका वचन 1 से लेकर 10 का, फिर दूसरा भाग होगा वचन 11 से लेकर 17 का, और लास्ट जो वचन है वचन 18 जिसमें 666 के बारे में बताया गया है, उसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जानने के लिए आपको वचन 1 से लेकर 10 फिर 11 से लेकर 17 को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वचनों को पढ़ेंगे और जहां पर इंपॉर्टेंट है मैं पॉज करके वहां पर कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यहां पर लिखा है, फिर मैंने सागर में से एक पशु को बाहर आते देखा। यहां पर यूहन्ना एक दर्शन देख रहे हैं। वहां पर उन्होंने दर्शन में ये देखा कि एक सागर में से, महासागर से, समुद्र में से एक पशु, एक जानवर बाहर आ रहा है। उसके 10 सिंग थे और 7 सिर थे, तथा अपने सिंगों पर उसने 10 राजसी मुकुट पहने हुए थे। उसके सिरों पर दुष्ट नाम अंकित थे। मैंने जो पशु देखा था वह चीते जैसा था, उसके पैर भालू के पैर जैसे थे और उसका मुख सिंह के मुख के समान था। जब ये वर्णन को आप पढ़ते हैं, आपको इसको लिटरल वे में नहीं लेना है, क्योंकि यूहन्ना बहुत सारी चीजें दृष्टांतमक रूप में बताते हैं। जैसा मैंने कहा, डिटेल्ड वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये 10 राजसी मुकुट क्या है, दानियल की किताब में क्या है, वो सब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है आप इस स्पेसिफिक पशु के बारे में जानकारी लीजिए। ये है कौन, ये
क्या दर्शाता है। अब देखिए दूसरा वचन में आगे क्या लिखा है, उस विशाल काय अजगर ने अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और अपना प्रचुर अधिकार उसे सौंप दिया। तो मतलब यहां पर यूहन्ना एक ऐसे पशु के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये पशु दृष्टांतमक रूप में है, लेकिन वाकई में ये एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ स्कॉलर जब इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर, वो कह रहे हैं कि ये जो सागर की बात हो रही है वो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन समंदर है, वहां से निकलने वाला एक व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति कैसे होगा, उस व्यक्ति को नियुक्त कौन करेगा, उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा द ड्रैगन, जिसका हिंदी में वर्णन दिया है विशालकाय अजगर। अब ये विशालकाय अजगर है कौन, अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली 9वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता चलता है तो ये अजगर जो है कोई और नहीं बल्कि शैतान है। तो चलिए हमें प्रकाशित वाक्य आपको मैं 12 एक बार पढ़ के दिखा देता हूं, जहां पर ये अजगर की पहचान शैतान के साथ हुई है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए उस वचन को मैं पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9 में क्या लिखा है देखिए, और उस विशाल काय अजगर को नीचे ढकेल दिया गया। यह वही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। तो ये जो अजगर है, ये जो ड्रैगन है, इसकी पहचान है शैतान। मतलब शैतान क्या कर रहा है, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति को नियुक्त करके उसको क्या करता है, एक अधिकार देता है। किस प्रकार का अधिकार, अपना सिंहासन, अपना प्रचुर अधिकार उसे सौंप देता है। अब ये व्यक्ति, ये इंसान जिसको शैतान के द्वारा अधिकार मिला है, वो क्या करेगा देखिए, मैंने देखा कि उसका एक सिर ऐसा दिखाई दे रहा था, वचन 3 पढ़ रहा हूं मैं प्रकाशित वाक्य 13 में, जैसे उस पर कोई घातक घाव लगा हो, किंतु उसका वह घातक घाव भर चुका था। इस वचन को ध्यान देना, ये घातक घाव के बारे में मैं आगे बात करने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। समूचा संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया। अब ये जो पशु कहा जा रहा है, ये एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति है जिसको शैतान से पावर मिला है। वो उसके पास कुछ ऐसा पावर है जिसके ऊपर घातक घाव लगा है, लेकिन फिर भी वो घातक घाव के वजह से वो मरा नहीं है। ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो गया है। अब पूरी दुनिया जो है उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मतलब ये एक ऐसा फेमस व्यक्ति रहेगा जो दुनिया के लेवल पर बहुत ही फेमस रहेगा और सब लोग आश्चर्य होंगे उसको देखकर। केवल आश्चर्य नहीं, आगे देखिए क्या लिखा है, 4वां वचन, तथा वे उस विशाल के अजगर को पूजने लगे। मतलब ये जो व्यक्ति जिसको शैतान ने नियुक्त किया है, वो कुछ ऐसे काम करेगा जिसके वजह से लोग क्या करेंगे, शैतान को पूजने लगेंगे। आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, क्योंकि उसने अपना समूचा अधिकार उस पशु को दे दिया था। वे उस पशु की भी उपासना करते हुए कहने लगे। अब ये जो लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस पशु का उपासना कर रहे हैं। कौन सा पशु, जो समंदर से निकला है, जिसको मैं एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति कह रहा हूं। ये एक पॉलिटिकल व्यक्ति होगा, पॉलिटिकल तरीके से दुनिया को कंट्रोल करेगा और वो पूरी तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहेगा शैतान से। अब ये पॉलिटिकल व्यक्ति ऐसे प्रदर्शन को करेगा जिसमें लोगों के अंदर जोश और जुनून आ जाएगा और लोग उसकी पूजा करने लगेंगे। उसकी भी पूजा करेंगे और शैतान की भी पूजा करेंगे, और उस व्यक्ति के ऊपर इतना भक्ति लोगों को हो जाएगा, इतना पूजा लोग करेंगे। देखो वहां पर क्या लिखा है 4वें वचन में, वे उस पशु की भी उपासना करते हुए कहने लगे। मतलब देखो क्या होगा, उनकी उपासना करते करते, इस पशु के समान कौन है। ये आपको याद दिलाता होगा, पुराने नियम में एजेकिएल की किताब में शैतान के बारे में बात हो रही है। शैतान भी जो है कुछ इस प्रकार ही परमेश्वर के सिंहासन पे चैलेंजिंग पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा था। यहां पर इस पशु के समान कौन है और ऐसा कौन है जो उससे लड़ सके। तो एक पॉलिटिकल सुपर पावर, एक व्यक्ति ऐसे स्थान पे बैठेगा जिससे पूरी दुनिया डरेगी, दुनिया उसकी उपासना करेगी, दुनिया उसके सामने झुकेगी और कहेगा कि ये पावरफुल आदमी है, इसको कोई भी हरा नहीं सकता है। और 5वां वचन देखिए क्या लिखा है, उसे अनुमति दे दी गई कि वह अहंकार पूर्ण तथा निंदा से भरे शब्द बोलने में अपने मुख का प्रयोग करेगा। तो ये पॉलिटिकल व्यक्ति क्या करेगा, उसको शैतान ने एक ऐसा अधिकार दिया है, वो अहंकार तरीके से
उसका मुंह केवल और केवल निंदा करने, ईश निंदा और परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए ही वो इस्तेमाल करेगा। उसे 42 महीने तक अपनी शक्ति के प्रयोग का अधिकार दिया गया। छठा वचन सुनिए, सो उसने परमेश्वर की निंदा करना आरंभ कर दिया। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो पॉलिटिकल पावर आदमी है जिसके सामने दुनिया घबरा रही है, वो सुपर पावर आदमी के सामने लोग ना केवल उसकी पूजा करेंगे बल्कि उसके मुंह से परमेश्वर का निंदा भी सुनने लगेंगे। वो परमेश्वर की निंदा करना आरंभ कर दिया। वो परमेश्वर के नाम और उसके मंदिर तथा जो स्वर्ग में रहते हैं उनकी निंदा करने लगा। तो ये जो व्यक्ति है परमेश्वर को खुलकर निंदा करेगा। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने कहा ये पॉलिटिकल लेवल पर एक बहुत बड़ा आदमी होने वाला है। 7वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के संत जनों के साथ युद्ध करने और उन्हें हराने की अनुमति उसे दे दी गई है तथा हर वंश, हर जाति, हर परिवार, हर समूह, हर भाषा और हर देश पर उसे अधिकार दिया गया है। मतलब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कोई वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा पावरफुल आदमी होगा जिसके अंदर ये अधिकार, ये पावर उसको मिलेगा। 8वां वचन देखिए, धरती के वे सभी निवासी उस पशु की उपासना करेंगे। ये जो धरती में रहने वाले लोग हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, उसको वर्शिप करेंगे, उसका आराधना करेंगे, जिनके नाम उस मेमने की जीवन के पुस्तक में संसार के आरंभ से ही नहीं लिखे जिसका बलिदान किया जाना सुनिश्चित है। तो मतलब ये दुनिया में दो प्रकार के लोग होंगे, एक जो परमेश्वर का चिन्ह अपने ऊपर लिए हैं और वो लोग जो परमेश्वर का चिन्ह अपने ऊपर नहीं लिए हैं, यानी कि उनका नाम पहले से परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में नहीं है। वो लोग खुलकर क्या करेंगे, इस बीस्ट को, इस पशु को क्या करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। यदि किसी के कान है तो वो सुने। तो यहां पर यूहन्ना एम्फसाइज कर रहे हैं, बंदी गृह में बंदी होना जिसकी नियति बनी है वो निश्चय ही बंदी होगा। यदि कोई तलवार से मारेगा तो वह भी उसी आसी से मारा जाएगा। इसी में तो परमेश्वर के संत जनों से धैर्यपूर्ण सहनशीलता और विश्वास की अपेक्षा है। तो यानी कि ये 10 वचन में मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। समराइज करके बताता हूं, यहां पर शैतान क्या करेगा, अंतिम दिनों में एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल इंसान को खड़ा करेगा जिसको अधिकार देगा, और उसका अधिकार नॉर्मल नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर ऐसा ताकत रहेगा कि लोग उसकी उपासना करने लगेंगे, उसके वजह से शैतान की उपासना करेंगे। और ये क्या करेगा, परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर के भवन की निंदा, परमेश्वर के लोगों को परेशान करना, ये सब करेगा। और ये व्यक्ति एक ऐसा होगा जहां पर पूरी दुनिया उसको ऐसे सर उठाकर देकर बोलेगी यार इसको कोई हरा नहीं सकता, ये बहुत ही तगड़ा आदमी है। तो इस अध्याय में ये एक बीस्ट के बारे में बात हो रही है। अब अगला एक और बीस्ट के बारे में बात होती है, ध्यान से उसको पढ़ेंगे। अब हम 11 वचन से पढ़ेंगे। 11 वचन में लिखा है, इसके पश्चात, मतलब इसके बाद, मैंने धरती से निकलते हुए एक और पशु को देखा। तो यहां पर आप देख रहे हो, पहले समंदर से एक पशु निकल रहा है और यहां पर धरती से एक पशु निकल रहा है। तो आप बोलोगे ये धरती से निकलने वाला पशु कौन है? ये भी एक इंसान को दर्शाता है, लेकिन ये धरती से निकलने का मतलब क्या है? मैंने आपको समंदर का बताया, स्कॉलर्स कहते हैं मेडिटेरियन सी, यानी कि वहां पर उस इलाके से आने वाला एक व्यक्ति हो सकता है जो पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा। यहां पर धरती से निकलने वाला मतलब एक आदमी रहेगा, एक इंसान रहेगा। वो क्या करेगा मैं आपको आगे बताता हूं। उसके मेमने के सिंगों जैसे 2 सिंग थे, किंतु वो एक महानाग के समान बोलता था। अब 12 वचन को ध्यान से सुनिए। उस विशालकाय अजगर के सामने, ध्यान से सुनिए, विशालकाय अजगर कौन है? शैतान। तो इस वचन को ऐसे पढ़ेंगे, उस शैतान के सामने वह पहले पशु के सभी अधिकारों का उपयोग करता था। तो ये जो सेकंड बीस्ट है, ये भी क्या करेगा, जो पहला वाला जो जानवर है जिसके बारे में हमने बात किया पहले 10 वचन में, उसका अधिकार भी इस्तेमाल करेगा। उसने धरती और धरती पर सभी रहने वालों से उस पहले पशु की उपासना करवाई जिसका घातक घाव भर चुका था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर याद है घातक घाव के बारे में मैंने पिछले 10 वचन में कहा। तो ये जो व्यक्ति है, ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है, एक मतलब अलग व्यक्ति ही है लेकिन अलग ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं। अब ये जो व्यक्ति क्या करेगा मालूम है? ये व्यक्ति आकर
जो इसके पहले वाला एक पशु के बारे में बात किया, एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात किया, वो पॉलिटिकल लीडर को दुनिया के लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो वचनों को पढ़ रहे हैं, जो बाइबल को स्टडी कर रहे हैं, वो लोग तो उस पॉलिटिकल राजा को मानेंगे नहीं जो अधिकार कर रहा है कि परमेश्वर गंदा है, ये है, वो है। तो लोग क्या करेंगे, दुनिया के लोग मानेंगे, लेकिन क्रिश्चियन जो बन के बैठे हैं वो लोग नहीं मानेंगे। अब उस क्रिश्चियन ग्रुप को कंफ्यूज करने के लिए, उनको मिसलीड करने के लिए दूसरा बीस्ट आता है। ये दूसरा बीस्ट क्या करेगा, उसका इंटेंशन सेम है। क्या इंटेंशन है कि उस पशु का, यानी कि उस आदमी का आराधना कराओ जो अल्टीमेटली शैतान की आराधना करता है। अब ये जो व्यक्ति है, इसका रूप एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक रिलीजियस लीडर का होगा। ये रिलीजियस तरीके से लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो आप देख रहे हो, एक व्यक्ति पॉलिटिकल तरीके से कंफ्यूज करेगा और गाइड करेगा, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब इसके चंगुल में जो नहीं फंस रहे हैं, उनको फंसाने के लिए एक और व्यक्ति लाया जा रहा है जो रिलीजियस एंगल से जाएगा, जिसका काम क्या है आप सुनोगे, आप हैरान हो जाओगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों मैं बहुत ही स्ट्रांगली फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में बोलता हूं। देखिए वचन में क्या लिखा है, 12 वचन, उस विशालकाय अजगर के सामने वो पहले पशु के सभी अधिकारों का उपयोग करता था। उसने धरती और धरती पर सभी रहने वालों से उस पहले पशु की उपासना करवाई जिसका घातक घाव भर चुका था। अब ये घातक घाव भर चुका, इसका मतलब अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, यहां पर 12 वचन में लिखा है, इट एक्सरसाइज्ड ऑल द अथॉरिटी ऑफ द फर्स्ट बीस्ट ऑन इट्स बिहाफ एंड मेड द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स वर्शिप द फर्स्ट बीस्ट हुज फेटल वुंड हैड बीन हील्ड। ये धीरे से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भी दिखाता है। यीशु मसीह किस प्रकार मृतकों में से जी उठे, उस चीज को कॉपी करते हुए, मतलब ये व्यक्ति जो रिलीजियस लीडर है वो ये दिखाएगा कि जिस लीडर के बारे में बात कर रहा हूं ना, वो कोई साधारण लीडर नहीं। कौन सा, पहला पॉलिटिकल आदमी, वो साधारण आदमी नहीं, वो भी मरते मरते ऑलमोस्ट मर गया और मर गया, लेकिन मौत भी उसके ऊपर विजय नहीं पाई। इसलिए देखो पहले 10 वचन में लोगों ने क्या कहा, इसके ऊपर कौन विजय पा सकता है। तो ये जो रिलीजियस लीडर है वो लोगों को कन्विंस करेगा, तुम्हारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान वगैरह क्या है, ये पुनरुत्थान को देखो, ये मौत वाली मतलब घातक घाव भी जो है वो सूख चुकी है, ये घातक घाव भी जो है उसको कुछ नहीं की। तो लोगों के अंदर अचंबा फैलेगा, हाँ यार ये इतना ताकतवर व्यक्ति, मौत भी इसके ऊपर विजय नहीं पा रही है। और उसको और सटीक तरीके से कन्विंस करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, अब ये दूसरा जो पशु, ये दूसरा रिलीजियस लीडर क्या करता है, देखिए, उसने धरती पर सभी रहने वालों से उस पहले पशु की उपासना करवाई जिसकी घातक घाव बढ़ चुके थे। दूसरे पशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। पहले पशु ने चमत्कार नहीं किया, वो पॉलिटिकल तरीके से डील कर रहा है। तो ये सेकंड पशु है वो रिलीजियस लीडर। हो सकता है कोई रिलीजियस लीडर हो, स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी से ही हो, जब एंटी क्राइस्ट तभी तो सूट होता है। एक फॉल्स प्रॉफिट है, और ये मानने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि कई बार यीशु मसीह ने भी फॉल्स प्रॉफिट को एंटी क्राइस्ट का दर्जा दिया है। तो ये फॉल्स प्रॉफिट क्या करता है, बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा, यहां तक कि सभी लोगों के सामने उसने धरती पर आकाश से आग बरसा दी। लो, पुराने नियम में एलिया ने यह काम किया था, आकाश में से आग बरसाना। और एलिया का चैलेंज क्या था, सच्चा परमेश्वर है उसको साबित करने के लिए आकाश से आग बरसाया। तो जो अधूरे स्टडी किए हुए क्रिश्चियन लोग होते हैं वो इसी चीज को देखेंगे, पुराने नियम में एलिया ने आकाश से आग बरसाया, इस व्यक्ति ने आकाश से आग बरसाया, तो ये वाकई में परमेश्वर का दास है, ये वाकई में वही प्रॉफिट है। और उसका नतीजा क्या होगा, 14वां वचन, वो धरती के निवासियों को छलता चला गया क्योंकि उसके पास पहले पशु की उपस्थिति में चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। तो ये रिलीजियस लीडर है जो चिन्ह चमत्कार करेगा, ये फॉल्स टीचर है, ये फॉल्स प्रॉफिट है जो चिन्ह चमत्कार से लोगों को कंफ्यूज करेगा। दूसरे पशु ने धरती के निवासियों से उससे पहले पशु को आदर देने के लिए जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो ठीक हो गया था, बताया था मैंने, ये लोग क्या करेंगे, ये जो रिलीजियस लीडर है यीशु मसीह के रिजरेक्शन को क्या करेगा, नलीफाई करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो वो पॉलिटिकल लीडर जिसके ऊपर तलवार का घाव लगा था वो भी ठीक हो गया था।
उसकी मूर्ति बनाने को कहा। तो ये जो रिलीजियस लीडर आएगा, वो लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार करेगा, उस पॉलिटिकल लीडर को बहुत ही तारीफ करेगा, उसको रिजरेक्शन पावर वाला व्यक्ति दिखाएगा और उसके लिए क्या बनाएगा, मूर्ति बनवाएगा। मूर्ति का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि कोई पत्थर का मूर्ति, लकड़े का मूर्ति। मूर्ति का मतलब है उसको आदर करवाने, उसको वर्शिप करवाने का एक माहौल क्रिएट कर सकता है। अब आगे देखिए 15 वचन में क्या लिखा है। दूसरे पशु को यह शक्ति दी गई थी कि वो पहले पशु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करे, ताकि पहले पशु की वो मूर्ति न केवल बोल सके बल्कि उन सभी को मार डालने का आदेश भी दे सके जो इस मूर्ति की उपासना नहीं करते। तो जिस प्रकार मैंने आपको कहा, मूर्ति का मतलब आपको सिर्फ पत्थर या लकड़ा नहीं समझना है, ये एक अधिकार को दर्शाता है, एक पोजीशन को दर्शाता है। तो ये पोजीशन में क्या होगा, वो एक ऐसा शक्ति प्रयोग करेगा, एक ऐसा बल प्रयोग करेगा जहां पर लोगों के बीच में जबरदस्ती होगी कि इस मूर्ति के सामने, यानी कि इस पॉलिटिकल लीडर के सामने, अब ये पॉलिटिकल लीडर सही है, वचन के आधार पर ही है, रिजरेक्शन पावर है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, तो मेरा तो सुनो, इसका आदर करो। और बहुत सारे लोग उसके सामने झुक जाएंगे, और जो लोग नहीं झुकेंगे उनको मारने के लिए भी क्या किया जा रहा है, यहां पर कमांड दिया जा रहा है। 16 अभी 17 वचन पढ़िएगा। दूसरे पशु ने छोटे बड़ों, धनियों, निर्धनों, स्वतंत्रों और दासों सभी को विवश किया कि वे अपने अपने दाहिने हाथों या माथों पर उस पशु के नाम या उसके नामों से संबंधित संख्या छाप लगवाएं, ताकि उस छाप को धारण किए बिना कोई भी ले बेच न कर सके। तो यहां पर वचन 16 और 17 में आपने क्या देखा, ये जो दूसरा पशु है, ये रिलीजियस लीडर है, लोगों को रिलीजियस तरीके से और पॉलिटिकल पावर डालकर क्या करेगा, उनको एक जबरदस्ती भी करेगा। लेकिन यहां पर एक चीज को आपको ध्यान देना है, जबरदस्ती का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ पैर बांध कर आप नहीं बोलोगे आपके ऊपर चिन्ह लगाएगा, नहीं, वचन में वो नहीं लिखा है। वचन में क्या लिखा है, वो फोर्स करेगा, मार डालने की भी प्रयास करेगा, बहुत सारे लोगों को वो मार डालेगा, बहुत सारे क्रिश्चियंस अपने जान को गवा देंगे। लेकिन जब तक एक क्रिश्चियन दर्द में अपने आप को न सहते हुए, बहुत हो गया ये दर्द, ठीक है मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉलिटिकल आदमी है वही पावरफुल है, शैतान को मैं आराधना करने के लिए तैयार हूं और तुम प्रॉफिट, मैं तुम्हारे बातों को मानता हूं। जब एक इंसान खुद इस बात को अंगीकार करता है, तब जाकर उसके ऊपर ये चिन्ह लगाया जाता है। अब ये चिन्ह क्या है 18 वचन में हम जरूर देखेंगे, लेकिन आशा कर रहा हूं आपको एक बैकग्राउंड मिला होगा। तो मैं वापस एक समरी देना चाहता हूं। तो वचन 1 से लेकर 10 में हम देख पा रहे हैं कि पहले 10 वचन में एक पॉलिटिकल लीडर को शैतान खड़ा कर रहा है, जिसका काम है परमेश्वर का निंदा करना, और वो इस तरीके से पॉलिटिकल पावर लेकर बैठेगा। उसके पास शायद से बहुत बड़े बड़े वेपन्स होंगे, ये या फिर बहुत बड़ा गवर्नमेंट का टॉप लीडर होगा जिसको लोग हरा ही नहीं सकते हैं, लोग उसकी आराधना उपासना कर रहे हैं। अब उसको और प्रतिभाशाली बनाने के लिए, उसको और पावरफुल दिखाने के लिए दूसरा व्यक्ति आएगा जो रिलीजियस एंगल से आएगा, जो धार्मिक एंगल से आएगा। वो साबित करने की कोशिश करेगा कि वो व्यक्ति को आदर करना हमारा कर्तव्य है, और उसके चिन्ह में वो, उसके समर्थन में वो चिन्ह चमत्कार करेगा। और जब चिन्ह चमत्कार करते वक्त लोग क्या हो जाएंगे, 16 वचन में देखिए, छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दासों सभी को वो विवश किया। विवश किया मतलब कन्विंस कर लिया, उसने उनको क्या कर दिया, अपने बातों में फंसा लिया। यहां पर देखो बहुत सारे लोगों को वो मिसलीड करेगा, डिसीव करेगा करके जो है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये जो रिलीजियस लीडर है वो क्या करेगा, अपना काम करेगा रिलीजियस तरीके से, ताकि पॉलिटिकल लीडर के अंदर लोग आ जाए। अब वापस से मैं रिपीट करता हूं, ये चिन्ह जो है लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती से लगाया नहीं जाएगा, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती किया जाएगा कि वो चिन्ह को ले ले, पकड़कर हाथ मरोड़ देंगे, जेल में डाल देंगे, खाने पीने के लिए नहीं देंगे, लेकिन आपके मर्जी के खिलाफ आपको वो चिप नहीं लगाया जाएगा, बारकोड नहीं लगाया जाएगा, ठप्पा नहीं लगा जाएगा। अब वो चिप है, बारकोड है, क्या है हमको नहीं पता, लेकिन लेने वाले को वो जरूर पता होगा। ऐसा नहीं कि उसको बोला इधर आओ, ये लो खाओ, उसको खाओ नहीं तो मारूंगा, साहब खा लिया, साहब खाने का खा लिया, तेरे अंदर चिप आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ये जो मार्क है, ये मार्क को स्वीकार करने वाले को क्लियरली
ये पता होगा कि हाँ, ये व्यक्ति को मैं परमेश्वर के जगह पे रखकर पूजूंगा, परमेश्वर नहीं है, यीशु खुदा नहीं है। इन बातों को वो अपने दिल से अंगीकार कर कर यीशु को रिजेक्ट करके वो खुद होकर, चाहे वो प्रेशर में लिया, उसने मार खा के लिया, उसको बहुत तकलीफ दिया, उसको हाथ पैर काट दिया, वो मरते दम तक लिया, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन ये सारे सिचुएशन को भी आप मद्देनजर रखोगे, एक इंसान मॉरली खुद होकर क्या करेगा, ये निर्णय लेगा, तब जाकर उसके ऊपर ये चिन्ह आएगा। अब ये मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है, इसको जानने के लिए हम तीसरे भाग में आते हैं। चलिए हम वचन 18 को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय वचन 18, इसमें लिखा है, जिसमें बुद्धि हो वह उस पशु के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वो अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। उसका अंक है 666। ऊपर का लाइन आपने ध्यान से सुना, ऊपर के लाइन में लिखा हुआ है क्योंकि वह अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। तो मतलब ये जो 666 है, ये एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये क्लियर है। अब ये स्टैंप है, ये RFID चिप है, ये कोरोना वायरस है, ये अनुमान बहुत सारे लोग लगा रहे हैं और कई बार ऐसे अनुमान अभी नहीं, पास्ट में भी लगा चुके हैं। मतलब अगर आप इस अध्याय को वचन 1 से लेकर 10 तक पढ़े, आपको पता चला एक पॉलिटिकल लीडर है, तो कई सारे लोग जो रोम एम्परर का जो नीरो है उसके साथ भी उन्होंने कैलकुलेशन किया कि उसका नाम सीजर, हिब्रू, ग्रीक का कैलकुलेशन किया और कहा 666 आ रहा है। और ये व्यक्ति भी क्रिश्चियन लोगों को अपने अंदर करने की कोशिश कर रहा था, ऑर्डर कर रहा था कि मेरी आराधना करो, और क्रिश्चियन लोगों को मार डाला गया था जो उसके सामने दंडवत नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों को कहा कि तुम दंडवत नहीं करोगे तो तुमको खाने के लिए नहीं देंगे। तो लोगों का मानना यह था कि 666 जो है नीरो के लिए भी लागू होता है। लेकिन नीरो के उस राजकरण में हमको ये सेकंड व्यक्ति का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, तो नीरो वाला बात को हम नहीं मानते। कुछ लोगों ने इसको और कुछ पोप के साथ, कैथोलिक पोप के साथ जोड़ा था, और कुछ लोग इसको हिटलर के साथ जोड़ दिए। तो ये नाम से जोड़ने वाली जो प्रथा है या फिर कैलकुलेशन करके बीमारी के साथ जोड़े, ये बहुत पुरानी है और आज तक इसको कोई साबित नहीं कर पा रहा है। तो उसको नाम के साथ जोड़ना एक थियोलॉजिकली सही तरीका नहीं होता है। दूसरा तरीका, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में 666 के जगह पे 616 है। आप सोचो 616 अगर एक्चुअल नंबर है तो फिर 666 के बारे में आज तक जितने भी वीडियोस बने हैं, प्रचार बने हैं, किताब बने, उसको तो फेंकना पड़ेगा। हालांकि 666 का जो काउंट है मैन्युस्क्रिप्ट्स का वो ज्यादा है, लेकिन यहां पर अभी भी स्कॉलर्स के बीच में कंफ्यूजन है, वो 666 है या 616 है। मेजॉरिटी टेक्स्ट काउंट को लेकर जा रहे हैं 666। तो ये भी एक कैलकुलेशन तरीका है 666 को लेकर ही कैलकुलेट करना। और एक और तरीका है, कई सारे लोगों ने तो ऐसा भी कैलकुलेशन किया, 6 × 6 = 216। तो मार्क ऑफ द बेस्ट ना 616 है ना 666 है, बल्कि 216 है। तो आपको यह बात जानना जरूरी है कि ये जो मार्क कुछ भी हो, ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनजान तरीके से नहीं लगाएगा। ये एक ऐसा इनोसेंट छाप नहीं है कि जैसे मैंने शुरू में कहा, आप घूम रहे हैं, यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आपके ऊपर छाप दिया, आपको आइडिया नहीं है, फिर आपका हाथ बांध दिया, आप मना कर रहे हो, आपको जबरदस्ती करके ये मार्क लगाया। जबरदस्ती होगी, लेकिन मैं जिस जबरदस्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो ये जबरदस्ती नहीं कि आपके हाथ को बांधकर ना कहने पर ठप्पा लगाए। जबरदस्ती होगी, लगाओ नहीं तो जान से मार डालेंगे, लगाओ नहीं तो खाना नहीं देंगे, लगाओ नहीं तो पानी नहीं देंगे। तो कुछ लोग जो है इस दबाव प्रेशर में हार मानकर उस पॉलिटिकल लीडर और उस रिलीजियस लीडर के सामने सिर झुकाकर और कहेंगे कि हाँ आप ही हमारे गुरु हो और यीशु खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, मैं भी निंदा करता हूं और मैं शैतान की आराधना करता हूं। तो ये बातों को जो स्वीकार करते हैं, ये क्या है, मैंने वचन में पढ़ा 18 वचन, क्योंकि वह अंग किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। तो इसको हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति के बयानों को, इस व्यक्ति के सिद्धांतों को जो पूरे दिल से इंसान स्वीकार करता है, वो भी एक प्रकार का चिन्ह को स्वीकार करना ही है। आप बोलोगे नहीं नहीं, ऊपर वाले वचन में लिखा है माथे पे, राइट हैंड पे। देखिए मैं वापस रिपीट करता हूं, ये अध्याय और प्रकाशित वाक्य का पूरा किताब दृष्टांतमक रूप में लिखा है। अगर आप जिद करना चाहते हो कि माथे में ही लगेगा, हाथ में लगेगा, तो देखिए प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में मैं वचन 3 और 4 पढ़ के दिखाता हूं। अब उसके बारे में हम क्या कहेंगे, उसमें लिखा है, देखो
जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर नहीं लगा देते, तब तक तुम धरती, सागर और वृक्षों को हानि मत पहुंचाओ। चौथा वचन, फिर जिन लोगों पर मोहर लगाई गई थी मैंने उनकी संख्या सुनी, वे 1,44,000 थे। जिन पर मोहर लगाई गई थी इस्राएल के सभी परिवार समूह से थे। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये जो 1,44,000 है उनके माथे में एक ठप्पा लगाकर एक चिन्ह के साथ वो लोग घूमेंगे? तो ये भी एक प्रकार का चिन्ह है। और हमें भी कहा जाता है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर लगाया गया। तो कहां पर है मोहर, बताइए। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को जो हम पढ़ते हैं उसको लिटरली लेना है, क्योंकि बाइबल में कई सारी चीजें फिगरेटिवली, सिंबॉलिकली यानी कि दृष्टांत्मक रूप और चिन्ह पूर्वक रूप में भी दिया जाता है। तो हो सकता है, मैं ये स्ट्रांगली नहीं कह रहा हूं कि यही बात सही है, इसको आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है वचन के आधार पर, वचन में लिखा है वह अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। तो ये ऊपर जो दो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित है। उनके सिद्धांतों को, उनके दबाव को एक इंसान जब स्वीकार कर लेता है, उनके साथ मिल जाता है। क्योंकि देखिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में एक और वचन बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है, युग युगानंतर तक उनकी यातनाओं से धुआं उठता रहेगा, और जिस किसी पर भी पशु के नाम की छाप अंकित होगी और जो उसकी मूर्ति की उपासना करता होगा, उन्हें रात दिन चैन नहीं मिलेगी। तो उसकी और मूर्ति की उपासना करने वाला व्यक्ति के ऊपर चिन्ह लगाए तो एक सिंबॉलिक चिन्ह, एक चिन्ह रूपी, एक दृष्टांतमक रूपी उस व्यक्ति के ऊपर चिन्ह है। जिस प्रकार हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का चिन्ह है। क्या है हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का चिन्ह? कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमने उद्धार पाया। तो ठीक उसी प्रकार वो पॉलिटिकल लीडर और वो रिलीजियस लीडर जो परमेश्वर की निंदा करने वाली सिद्धांतों को सिखा रहे हैं, उनके बातों को मानने वाला भी एक इनडायरेक्ट चिन्ह जो है अपने ऊपर लिया है। और इसके अलावा बाइबल स्कॉलर्स एक और बहुत बढ़िया थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। बहुत सारे अनुमानों में से ये भी एक अनुमान है, लेकिन ये थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन अनुमान मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लगा। क्या है वो? नंबर 666 के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, इनका कहना है कि बाइबल में ये जो नंबर 7 है इसका एक डिवाइन सिग्निफिकेंस है। एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, बाइबल में कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं है, न्यूमरोलॉजी वगैरह नहीं है कि नंबर से ये कैलकुलेट करना है। लेकिन बाइबल को पढ़ते समय 7 नंबर जो है वो गॉड का नंबर करके ऊपर ऊपर बताते हैं। ये उसको पकड़ मत लेना कि अच्छा महेंद्र सिंह धोनी ने 7 लगाया तो वो भगवान आदमी, वैसा नहीं है। तो 7 क्या है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कि उत्पत्ति का किताब लेते हो, वहां पर 7वां दिन परमेश्वर ने आराम किया। अब वो 7वां दिन के आराम के बारे में आप क्या समझते हो? क्या परमेश्वर थक गया था? नहीं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी का सृष्टि करके कंप्लीट किया। तो ये जो 7 है वो कंप्लीटनेस, परफेक्शन यानी कि समाप्ति और एक कंप्लीटनेस को दिखाता है, जो कि परमेश्वर अपने आप में कंप्लीट है। अब जो परमेश्वर अपने आप में कंप्लीट है उसमें से एक कम करो, 6 क्या दर्शाता है? 7 कंप्लीट है तो 7 से एक कम क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट होगा। मानी 7 पूरा है, अगर एक कम कर दूं 7 में से तो 6 हो जाएगा। तो 6 क्या दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। और एक और चीज भी आप नोटिस करिए, 6ठे दिन इंसान को बनाया गया था। तो ये मानने में दिक्कत नहीं होगी उतना ज्यादा, चलो कम से कम वो बारकोड से तो ये तो बेहतर है कि 6ठे दिन को इंसान बनाया गया और इंसान में से ही एक व्यक्ति एंटी क्राइस्ट बन रहा है। आप बोलोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्लियरली बताओ ब्रदर। ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 7वां नंबर परमेश्वर के समाप्ति को दर्शा रहा है, यानी कि परमेश्वर के कामों के समाप्ति, परमेश्वर के कंप्लीटनेस को। तो अगर 7 कंप्लीट है, 7 से एक कम इनकम्प्लीट होगा, 7 से एक कम कमी होगी। क्या है वो एक कम? 6। आप बोलोगे 6 है, लेकिन 3 बार क्यों 6 लिखा है? उसको जानने से पहले ये भी जानिए कि 6ठे दिन इंसान को बनाया गया था, और ये जो एंटी क्राइस्ट हैं ये इंसान से ही आ रहे हैं। तो थोड़ा कनेक्शन दिख रहा है आपको। कंप्लीट नहीं है तो 6 है, तो 6 इंसानों से आ रहा है, तो 3 बार क्यों लिखा है? अगर आप परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बात करते हैं तो वचन में क्या लिखा है? सेनाओं का परमेश्वर पवित्र 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 है। बाइबल कोई भी बात को अगर हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहती है तो उसको रिपीटेड वे में बोलती है। यीशु मसीह भी कई बार बात करते समय ये कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो आप बोलोगे कि ब्रदर वहां पर तो 2 बार कहा गया। हाँ,
वो फोकस है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। लेकिन जब परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात हो रही है, 3 बार होली कहा गया है, पवित्र पवित्र पवित्र, यानी कि तुम जितना ध्यान से सुन रहे हो उससे ज्यादा ध्यान लगाओ। परमेश्वर का पवित्रता अनोखा है, डिफरेंट है। तो हो सकता है यहां पर भी ये जो 6 एक कमी को दिखाने वाली बात है, मनुष्य को दिखाने वाली बात है, जो उस मनुष्य से एंटी क्राइस्ट निकालेगा उसको दिखाने वाली बात है। उसमें हो सकता है यूहन्ना एम्फसाइज करके बोल रहे हैं इस पे ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं 6 पर ध्यान दो, 6 पर ध्यान दो। अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है, तो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलता होगा। जरूरी नहीं है कि एक चिन्ह हो, एक दृष्टात्मक चिन्ह रूप में हो, जो इंसान उनके बातों को स्वीकार करता है वो ये चिन्ह को लाता है, लेता है। और ये चिन्ह क्या हो सकता है, वो इंसान के बातों को दर्शाता है जो परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर को घृणा करने वाली बातों को सिखा रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो कमेंट में जरूर बताइए क्या भाग आपको कंफ्यूजिंग लगा, मैं कोशिश करूंगा उसको जवाब देने की। और एक और चीज मैं बता दूं, ये प्रकाशित वाक्य का जो अध्याय है ये फ्यूचर में होने वाली घटना है। तो अब तक जितने भी इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं वो बाइबल के आधार पर हो रहे हैं, आपको वो देखना जरूरी है। तो अब इस वीडियो में मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 12 अध्याय, ये सारे अध्याय, 7 अध्याय, इनको मद्देनजर रखते हुए कॉन्टेक्स्ट में और संदर्भ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ये नहीं सोचना है कि इसने अपने मन से बना लिया, इसको लगा कि ये सही है तो ये बोल दिया। आप चेक कर सकते हो, अच्छे अच्छे थियोलॉजियंस और बाइबल को अच्छे स्टडी करने वाले स्कॉलर्स भी जो हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे सहमत रहेंगे, उनका भी एक्सप्लेनेशन ये है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चिप को लेकर डरना बंद कर दो, कोरोना वायरस को लेकर 666 के साथ जोड़ना बंद कर दो। और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बार कोड दिखाकर एंटी क्राइस्ट प्रचार करने वाले प्रचारक से भी दूर रहो। आपको पता नहीं कि ये झूठे प्रचारक कहीं इनमें से ना आ जाए, क्योंकि वचन में ही लिखा है कि चिन्ह चमत्कार करेंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे उस बीस्ट को फॉलो करने जो शैतान से खड़ा किया गया है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। मानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, लेकिन आशा करता हूँ आपको सीखने मिला रहेगा। ऐसे ही और डिटेल्ड वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा। आप हमारे मिनिस्ट्री को प्रार्थना में याद रखिए, हमेशा वचन पढ़ते रहिए और सावधान रहिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।